नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट का आखिरी सेशन होगा। अभी तक हमने जो प्रश्न देखे थे वो संख्याओं पर आधारित देखे थे। अभी इसका सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला क्या कहा गया? पिछले वीडियोज़ अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट के साथ पूरे प्रश्नों को आप देखिएगा। उसमें क्या है कि हर तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 3। अच्छा चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कहा गया, एक खंभा जिराफ से लंबा है। एक खंभा जिराफ से लंबा है। जो कि पेड़ से लंबा है। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो नियर अबाउट इंसिडेंट को फॉलो करता है, यानी जो किसके लिए आया हुआ? जिराफ के लिए। बस इन्हीं पॉइंटों को आपको ध्यान रखना होगा ऐसे प्रश्नों को बनाते समय। जो कि पेड़ से लंबा है, पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। लेकिन इमारत से बड़ा है। जो कि जिराफ से बड़ा है। जो कि जिराफ से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? देख रहे हैं आप, प्रश्न में तुलना की गई है। जिराफ है, खंबा है, पेड़ है, सिग्नल है, इमारत है। इनको क्रम लगाते हैं। विदाउट फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे इसको कैसे करते हैं। जिस तरीके से आपको कहा जाता है इसी तरीके से हम लोग डायग्राम को सेट करते हैं, और जैसे आप प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं आपका डायग्राम तैयार हो जाता है। सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, छोटा पूछा जा सकता है, क्रम में दूसरा तीसरा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिराफ से लंबा कौन है? खंभा। तो आपको खंभा बनाना है और जिराफ को थोड़ा गैप देकर रखना है कि अगर कोई बीच में आ सके तो हम उसको रख सकें। जो कि पेड़ से लंबा है, तो जो किसके लिए? जिराफ के लिए। तो जिराफ क्या है? पेड़ से लंबा है, तो पेड़ और नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है। इसका मतलब आपका सिग्नल यहाँ पे हो सकता है और सिग्नल यहाँ पे भी हो सकता है। आगे प्राथमिकता कुछ और भी दिया होगा आगे। जो कि खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। इसका मतलब इमारत यहाँ पे होगी, ठीक है, इमारत से बड़ा है। आगे कहा गया जो कि जिराफ से बड़ा है। तो जो किसके लिए है? इमारत के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, क्या है? इमारत जो है वो क्या है? जिराफ से बड़ी है। इसका मतलब ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। क्रम की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हो जाएगा आपका खंभा, फिर हो जाएगा सिग्नल, फिर हो जाएगा आपका इमारत। ये नोट नहीं करना आपको, पेपर में आंसर यहीं बन चुका है, केवल आपकी जानकारी के लिए। फिर हो जाएगा जिराफ और फिर हो जाएगा पेड़। ये है इनका क्रम छोटे से बड़े में। अब देखिए पूछा क्या है? सबसे छोटा कौन है? इसका मतलब एरो नीचे, और अगर आपसे बड़ा पूछा जाता तो एरो ऊपर कर देते हैं। क्रमशः कुछ भी पूछे, नीचे से दूसरा कौन है? जिराफ है। ऊपर से दूसरा कौन है? सिग्नल है। बीच में कौन है? इमारत है। ये क्रम है। दिए गए प्रश्न का आंसर आपका पेड़ हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? तो पेड़ है। ऐसे प्रश्न आप लगातार बना रहे होंगे और हमारी टीम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप कुछ नया अपडेट कराया जाए। जो चीज़ें किताबों में है, अदर लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे भी कुछ अगर आपको अलग मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए कि सबको जानकारी हो सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 मित्र 5 मित्रों
PQRS, PQOP, एक मिनट माफ करिएगा, OP, QR और S में प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग, प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, अलग अलग अंक प्राप्त किए। P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन O से कम। O ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, O ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए, और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे कम अंक प्राप्त किए? प्रश्न अच्छा है, आपने प्रश्न को देख लिया, समझ लिया। आइए सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके के यहाँ पे आपको PQRST दिया हो या जो भी दिया हो, या यहाँ पे लड़कियों के नाम हो सकते हैं, लड़कों के नाम हो सकते हैं, इसी तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन लगाने का पैटर्न आपका सेम रहेगा। आइए पहला पॉइंट यहाँ से, P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब P R और Q से अधिक अंक प्राप्त करता है। ये तो क्रम डिसाइड नहीं है कि R ऊपर है कि Q ऊपर है, तो इसलिए हम लोग दो डायग्राम लेकर चलेंगे। P ने देखिए R और Q और R से अधिक अंक प्राप्त किए। फिर कहा गया लेकिन O से कम, इसका मतलब O ऊपर हो जाएगा, O से कम। फिर क्या कहा गया आपसे? O ने सबसे ज़्यादा अंक और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि O का क्रम आपका यहाँ निश्चित हो गया। अब देखिए 4 लोग हैं और अगर हम नीचे चौथे को रखते हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम की तो बात ही नहीं है क्योंकि P से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कौन बचा है? अभी देखिए S बचा हुआ है, तो S हो जाएगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा S। ये हो जाएंगे अंक प्राप्त करने वालों का क्रम। सबसे ज़्यादा अंक किसको मिला है? तो S को मिला है, फिर O को मिला है, फिर P को मिला है। अब यहाँ पे देखिए R और Q को स्पष्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। अगर प्रश्न में पूछता सबसे कम अंक किसे मिले तो हम आंसर नहीं दे सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया है तीसरे स्थान पर सबसे कम अंक, तो तीसरा स्थान देखिए P का दोनों में सेम है, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका P हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे
अंजू प्रीति से छोटी है, अंजू प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, प्रीति से बड़े हैं। परंतु सुधा से छोटे हैं, बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, श्रीधर के उम्र के ही बराबर है। अतः श्रीधर, अतः श्रीधर, ये प्रश्न आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव। जब इस तरीके का कोई प्रश्न पूछता है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सही बताना होगा क्या सही है। तो आइए चारों ऑप्शन देखते हैं। अंजू से बड़ा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंजू से छोटा है, प्रीति से छोटा है, प्रीति से छोटा है। ये चारों ऑप्शंस आपके पास दिए गए, इनमें से कोई एक सही होगा, वही आपका आंसर होगा। सेम पैटर्न, अंजू प्रीति से क्या है, छोटी है, तो प्रीति ऊपर हो जाएगी, अंजू हो जाएगी नीचे। अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मोहन और जयंत। अब यहीं पे देखिए मोहन जयंत के बारे में क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और प्राथमिकता लेके चलेंगे, मोहन जयंत और प्रीति और अंजू। आगे फिर क्या कहा गया, परंतु सुधा से छोटा, परंतु क्या है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, तो सुधा कहाँ हो जाएगी आपकी, ऊपर सुधा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सुधा दूसरे डायग्राम में। अब फिर कहा क्या, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, तो इसका मतलब सुधा इक्वल्स टू श्रीधर। ये आपका डायग्राम पहला वाला, दूसरा भी हो जाएगा श्रीधर, ये बन जाएगा, ये है दूसरा। इसमें 2 प्राथमिकताएं बनेंगी, दोनों को आपको समझना है। अब आइए देखते हैं कि तुलना में सही क्या है। अंजू से बड़ा कौन, श्रीधर, तो देखिए अंजू यहाँ पे, श्रीधर यहाँ पे, बिल्कुल सही है। फिर इसमें भी देखिए अंजू श्रीधर, ये भी बात सत्य है। अब नेक्स्ट, मोहन से छोटा, मोहन से छोटा नहीं, बड़ा है, गलत। अंजू से छोटा, अंजू यहाँ पे है आपकी, अंजू से छोटा, ये भी गलत। इसमें भी देखेंगे आप, प्रीति से छोटा, प्रीति से भी छोटा नहीं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।